मुरादाबाद की कुन्नर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने हाजी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 23 अक्टूबर बुधवार को हाजी रफतुल्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, सबका मुकाबला मुझसे ही है। बीएसपी प्रत्याशी ने कहा कि ये मेरा 5वां नामांकन है। जब जीत देर से मिलती है तो इंसान उसकी कदर करता है। कहते हैं मैं भी एक एक वोटर की कदर करूंगा और मुझे विश्वास है कि इस बार मैं जीत हासिल करूंगा। नेता छिद्दा ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुझे 5वीं बार टिकट दिया है, मैं इस बार जीत हासिल करूंगा। हर समाज से मैं वोट की अपील करूंगा। बहुत दिनों से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है इस बार अल्लाह मेरी सुनेगा और मैं जीत जाऊंगा। उन्होंने फिर बाद में कहा कि मैं कोई नया बाहरी प्रत्याशी नहीं हूं, मैं संभल कर रहने वाला हूं और बहुत लंबे टाइम से मैं चुनाव लड़ता आ रहा हूं और इस बार मेरी जीत हो जाएगी। बताते चलें कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का एक इतिहास रहा है कि वो कभी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है, मगर इस बार उन्होंने उपचुनाव में हिस्सा लेने का मन बनाया और अपने प्रत्याशी घोषित किए। बताते चलें कि विधानसभा उत्तर प्रदेश 2022 के लिए बीएसपी ने बिना किसी से गठबंधन किए हुए सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट दिए और 403 सीटों पर इलेक्शन लड़कर सिर्फ एक सीट पर इनको जीत मिली। ओनली एक सीट पर, कहीं पर नहीं जीत पाए। जब अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल एक कैंडिडेट भी कहीं से नहीं जीत पाया, यानी इस वक्त बीएसपी एमपी मुक्त है, उनके पास कोई सांसद नहीं है, सांसद विहीन पार्टी है। अब देखिए उपचुनाव कहाँ से लड़ा है इन्होंने। चाहते तो अपनी हार से ये सीख लेते हुए, अपनी हार से कुछ नतीजा लेते हुए किसी से गठबंधन करते, छोटे छोटे दलों को साथ लेते, कुछ उनकी ताकत होती, कुछ इनकी ताकत होती और एक अच्छा उसका नतीजा निकलता। कुछ इनके कैंडिडेट जीत जाते, कुछ दूसरे कैंडिडेट जीतते और हर समाज का, हर वर्ग का एक नेतृत्व विधानसभा में पहुंचता। मगर इनको या किसी को क्या परवाह है समाज से, क्या परवाह है छोटे वर्गों के लोगों से कि उनकी आवाज़ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। इन सब को तो अपनी रोटियां सेकनी है। बताते चलें कि कुन्नर की विधानसभा सीट ये एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ 60% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और यही जीत हार के लिए निर्णायक माने जाते हैं। अब यहाँ से बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और AIMIM भी इलेक्शन लड़ रही है। सब के सब बीएसपी यहाँ से 2 बार जीत चुकी है। पहले समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है और बहुत पहले कभी बीजेपी भी यहाँ से जीती है। एक नया चेहरा है आज़ाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू और बीएसपी से हाजी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा मैदान में, जबकि AIMIM से हाफिज़ मोहम्मद वारिस को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब देखिए यहाँ अगर बात होती ईमानदारी की, बात होती इंसाफ की, बात होती देश को, समाज को एक अच्छा नेतृत्व देने की, तो होना क्या था, जो यहाँ पर मजबूत था उनको आगे बढ़ाया जाता और उसको हिस्सेदारी देकर दूसरी सीट पर दूसरा इलेक्शन लड़ जाता। समाजवादी पार्टी को 2022 में मुसलमानों ने बिल्कुल झोली भर भर के वोट दिया। 80% से ज़्यादा मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अभी लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी को ही वोट मिला। क्या किया? समाज की बात तो छोड़िए, सिटिंग एमपी, एक मुस्लिम एमपी का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया। जहां मुसलमानों की अक्सरियत वाली आबादी है वहाँ से हिंदू को कैंडिडेट बनाया गया। मगर कहीं ऐसा नहीं देखा होगा आपने जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा हो और वहाँ किसी मुस्लिम को अपने दम पर प्रत्याशी बना दिया गया हो। किसी मुस्लिम की पैठ हो वो अलग बात है। अब बहुजन समाज पार्टी ये भी सत्ता में रही है,
क्या किया है इन्होंने? मुस्लिम समाज के लिए क्या 2022 का जब इलेक्शन हुआ उसके बाद उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर ठिकरा फोड़ा कि मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी की तरफ जाकर गलती की, ये किया वो किया। 2024 का इलेक्शन हुआ तब भी इन्होंने मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया, अपने समाज को इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि इनका समाज पूरी तरह से भाजपा में लिप्त हो चुका है। ये अपने समाज को अपने पाले में रखने में नाकाम है, मगर अपनी नाकामी का ठिकरा मुसलमानों पर फोड़ते हैं। आगे आइए तो देखेंगे, पता चलेगा बहुजन समाज पार्टी का क्या इतिहास रहा है। बहुजन समाज पार्टी में एक पुराने नेता हुआ करते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बहुत बड़ा पद था और बहुत काम वगैरह भी इन्होंने किए थे, एक मुस्लिम चेहरा थे। बहुजन समाज पार्टी ने मायावती ने एक झटके में उनको उस पद से एकदम नीचे गिरा दिया, कोई किसी का दबाव नहीं, कुछ नहीं, और न मुस्लिम समाज की परवाह, उन्होंने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। हाल ही में यहाँ से अमरोहा से इनके सांसद थे कुंवर दानिश अली, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। ये लोकसभा से सांसद थे लोकसभा में, और ये बीएसपी के फ्लोर लीडर भी थे। किसी मुद्दे पर कोई बात आई और जो इनके नेता थे, फ्लोर लीडर थे दानिश अली, उन्होंने मुस्लिम समाज की, दूसरे वर्ग की सच्चाई से, ईमानदारी से बात रखी। उन्होंने क्या किया, उनको वहाँ से फ्लोर लीडर के पद से हटा लिया। कुछ दिन के बाद उन्हीं सांसद का संसद में, पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा अपमान हुआ। बहुजन समाज ने कुछ नहीं किया, उल्टा कुछ दिन के बाद उसी घटना को लेकर, वो राहुल गांधी वगैरह से मिल लिए थे, उसी घटना को लेकर बीएसपी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोई कुछ नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं। और आज मुस्लिम जो आबादी ज़्यादा है जिस सीट पर, जहाँ से मुसलमानों की एक आवाज़ बन सकती है, वहाँ से अपना कैंडिडेट दे दिया। कुछ वोट मिल जाएंगे उस कैंडिडेट को, दूसरा जो प्रत्याशी जीतने वाला होगा उसको हरा दिया जाएगा। अब मुस्लिम प्रत्याशी जो उतरे हैं, उनके जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनको चाहिए ये। समाजवादी पार्टी को आपने देखा क्या किया, भर भर के वोट दिया, 37 सीटें लोकसभा में दी, 100 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में दी, मगर आपके मुद्दों पर कौन बोल रहा है? लिंचिंगें हो रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, बिला वजह जेलों में भरा जा रहा है, बोलने को तैयार नहीं है सपा मुखिया। बहुजन समाज पार्टी तो लगता है जैसे वो मैदान में कहीं नज़र ही नहीं आती है। इलेक्शन के अलावा मुस्लिम मुद्दों पर बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, उनके समाज का कोई अगर प्रताड़ित होता है तो एकदम बिल्कुल सामने आ जाते हैं निकल कर। आज़ाद समाज पार्टी, एएसपी, चंद्रशेखर, ये भी नए नए उभरे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में नगीना से लोकसभा सांसद बन गए हैं। इनका देखिए मुस्लिम प्रेम क्या है। AIMIM ने इनसे बात की, उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इनके पास प्रस्ताव भेजा कि यहाँ पर आप भी छोटी पार्टी हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, मुस्लिम और दलित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हक अधिकार उनको मिले, इसके लिए तो आइए साथ मिलकर लड़ लेते हैं, कुछ सीट आप लड़ेंगे, कुछ सीट हम लड़ेंगे। मगर ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए और उसका कोई जवाब नहीं दिया। जबकि यही चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने एकदम एक सीट के लिए सिर्फ गुहार लगाए हुए थे, उन्होंने इनकी एक नहीं सुनी। और यहाँ एटीट्यूड देखिए, MIM से बात करने को भी तैयार नहीं। चाहिए क्या? मुसलमानों, तुम्हें कहीं कोई इज्जत नहीं दे रहा है, सेकुलर पार्टियाँ आपको अछूत समझ रही हैं। क्यों? क्या आपने अपना नेता पैदा नहीं किया है, आपने अपने आप को ताकतवर नहीं बनाया है। ये वक्त है, ये मौका है, उपचुनाव में आप अपना नेता चुनिए। आपका जब नेता सदन में पहुंचेगा, विधानसभा में पहुंचेगा, आपकी आवाज़ उठाएगा, दूसरे लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपके हुकूक अधिकार की बात करेंगे। MIM से हाफिज़ मोहम्मद वारिस को टिकट दिया गया है। ये विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं 2022 में और इनको अच्छे खासे वोट मिले थे, 15,000 के आसपास। इस बार देखें, ना तो किसी की सरकार बन रही है और ना किसी की सरकार गिर रही है, लेकिन अपना नेता चुनने का और अपनी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाने का बेहतरीन मौका है। तो कुंदरकी के मतदाताओं से अपील है कि अपने नेता को चुनकर इस बार ना बहुजन समाज पार्टी के बहकावे में आए, ना ही आज़ाद समाज पार्टी के बहकावे में आए और ना ही समाजवादी पार्टी के बहकावे में आए। एक मत होकर सारे चीज़ों को भुलाकर एक तरफ आएँ और देखें कि AIMI
IM हर जगह आपकी आवाज़ उठाती है। मुस्लिम मुद्दों की बात हो, वक्फ बोर्ड हो, 3 तलाक हो, UCC कुछ भी हो, हर जगह AIM IM। तो वोट देकर तो देखिए, जिताइए तो सही। देखना फिर एम्पावरमेंट की बात होगी, आपके हुकूक अधिकार की बात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कुल्लर की के एक एक मतदाता तक शेयर कीजिए।